चुनाव 2024 में सबसे बड़े सियासी सूबे से जो उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी थी वो टूट गई। उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। यही वजह है कि नतीजों के बाद से पार्टी में हार की समीक्षा का दौर शुरू हो गया था। अब उस समीक्षा की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में बीजेपी के कारणों को अहम बिंदुओं के जरिए समझाया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बीजेपी 12 वजहों से हारी है। वो 12 कारण कौन से हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण बने, आइए वो भी जान लेते हैं। संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी, विपक्ष का आरक्षण हटा देंगे का नैरेटिव बना देना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला, सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना, सरकारी अफसरों का बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोग नहीं, निचले स्तर पर पार्टी का विरोध, समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने को भी कारण माना गया, टिकट वितरण में जल्दबाजी जिससे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, राज्य सरकार के प्रति थाने और तहसीलों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, ठाकुर मतदाताओं की भाजपा से दूरी, पिछड़ों में कुर्मी कुशवाहा शाक्य का झुकाव न रहना, अनुसूचित जातियों में पासी और वाल्मीकि मतदाता का झुकाव विपक्ष की ओर चला गया, बसपा उम्मीदवारों के मुस्लिम और अन्य वोट न काट पाने को भी हार के कारणों में गिना गया है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक सभी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। पार्टी के मजबूत इलाके अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र में भी पार्टी की सीटें घटी है। बताया जा रहा है कि 78 लोकसभा में 40 टीमों को बीजेपी ने हार के कारणों की समीक्षा में लगाया था। एक लोकसभा में करीब 500 कार्यकर्ताओं से इस पर चर्चा की गई। तकरीबन 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। कहा जा रहा है कि अब इस समीक्षा रिपोर्ट को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में रखा जाएगा, जहां यूपी की हार वाली समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हालांकि अब देखना ये है कि इस समीक्षा रिपोर्ट के आने से बीजेपी अपनी कमियों को कैसे दूर करती है और क्या कुछ बदलाव पार्टी में अगले चुनाव से पहले देखने को मिलते हैं। खैर, ये तो थे बीजेपी की रिपोर्ट के हवाले से आए हार के कारण, लेकिन आपको क्या लगता है यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें क्यों मिली? क्यों उसका प्रदर्शन 2019 के मुकाबले खराब रहा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।